जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और इस जनसभा का मकसद क्या है? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को, सभी जनता मालिक को प्रणाम, नमस्कार। वारिसनगर विधानसभा में लगातार जनसभा हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि हम यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है, जितना भी ग्राम पंचायत है, प्रखंड और वारिसनगर विधानसभा का हर एक क्षेत्र, हर कोना, हर समुदाय के लोगों को कनेक्ट करना है। वो यहाँ के जनता हमें जाने और मैं जनता को जानूँ, जनता की समस्याओं को जानूँ। उनके गांव में रोड नाला का क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। उन्होंने जो 15 साल से पहले सरकार में प्रतिनिधि है, वो किस तरह से उनके लिए काम किया है, हमें ये जानने का मौका मिलता है। और जनता को जो है अपना समस्या और हमको जानने का मौका मिलता है। यदि आपकी सरकार बनती है, जनसुराज की सरकार बनती है, तो जो भी वादे आप कर रहे हैं, क्या वो सब जनता को धरातल पर मिलेगा? हमारे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 5 वादे किए हैं, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है, हिसाब जोड़ा हुआ है। और ये बेसिक जो है वादा है कि अगर आप अच्छे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका जो बेस जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। वही है कि हमको अगर बिहार का जो है, बिहार की स्थिति को अच्छा करना होगा, इसके दशा को ठीक करना होगा, तो ये 5 जो वादे हैं वो बेसिक चीज़ है। जनता को कुछ चीज़ समझ में आता है, कुछ चीज़ नहीं भी आता है, लेकिन इस 5 चीज़ को ही पूरा करके बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है। यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है, यहाँ पलायन को रोका जा सकता है, किसान और मजदूरों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो है ये प्राइमरी और मेन बेसिक चीज़ है। बाकी और बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रशांत जी आगे करेंगे, लेकिन ये मूल है, ये ढांचा है। आपके जनसभा में भीड़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लगातार आप जो है वारिसनगर विधानसभा में भिन्न जगह आप जनसभा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, और आपके आने से जो है पूरा वारिसनगर विधानसभा में हलचल मचा हुआ है। ऐसा कौन सा जादू आप कर दिए हैं? नहीं, जादू नहीं, ये लगातार मेहनत और परिश्रम का फल है। जनता तो चाहती ही है, जनता चाहती है कि कोई मेहनत करने वाला बंदा हो, कोई व्यक्ति हो, जो कोई सिपाही हो, जो यहाँ आए और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और खास करके प्रशांत सर जी भी मेहनत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक और युवा दोनों जो है जनसुराज के साथ कनेक्ट हो रहा है। और हम लोग भी एक भी सभा करते हैं तो उससे पूर्व 4 से 5 दिन तक बगल के पंचायत में, गांव में लगातार जो है जनसंपर्क करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं। और लोग इस चीज़ को जो है सो हाथों हाथ ले रहे हैं और अपना प्यार और समर्थन देने के लिए सभा में भीड़ सैलाब उमड़ता है। यदि आप विधायक बनते हैं जनसुराज से वारिसनगर में, तो जनता के लिए पहला काम आपका क्या रहेगा? पहला काम मेरा नहीं होगा, जनसुराज के जो 5 वादे हैं उस पर हम अमल करेंगे। बाकी प्रमुख बनने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा मोटो था वो करप्शन को फ्री करना था, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना था। और उसको हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से उनको समझ में आ रहा है कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद बिल्कुल यहाँ से जो है हम लोग उसी चीज़ को, पहले भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद मूल जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरा वादा है। आपके बीच जनता जो भरोसा जता रहे हैं, तो कितने खरा उतरिएगा जनता के खिलाफ? मैं 24 आवर जब से प्रमुख बना हूँ तो शायद 6 महीना के बाद अपना क्लिनिक नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अपना स्कूल जो है प्राइवेट निजी विद्यालय चलाता था, वो भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। और एक ही काम करता हूँ जो आम जनता का काम है, जो प्रखंड का काम है, उसी काम को करता रहता हूँ। अब जब से जनसुराज पार्टी का काम शुरू हुआ तो चाहे वो राज्य स्तरीय सभा हो या काम हो, या मतलब जिला स्तरीय हो, या इस तरह की बिहार बदलाव सभा हो, या गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क करने की बात हो, तो दिन रात मेरा उसी में 24 आवर बीतता है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक काम करता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ 5 बजे और 2 घंटे में तैयार होकर के 6 से 7 बजे फील्ड में निकल जाता हूँ। तो लगातार 16-17 घंटे, 18 घंटे में लगातार काम कर रहा हूँ। और ये काम करते करते मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो गया। आप डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है जनता के बीच में आते? पैसा कमाना मेरा खुद का मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, मेरे पहला मकसद पहले शुरुआत का था कि मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी पैसा कमाए। और मैं इस चीज़ को क्या भी 50-60 से ज़्यादा मित्र को, दोस्तों को, जान पहचान वाले जो भी क्लिनिक में आए उनको ट्रेन किया। और वो ग्रामीण चिकित्सक के रूप में 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हमारा जो गांव है उसके अगल बगल में बैठ करके लोगों का सेवा कर रहे हैं और अपना जो है पैसा भी कमा रहे हैं, अपने परिवार को भी अच्छे से चला रहे हैं।
मैं जब विद्यालय चलाता था तो 75% बच्चे वहाँ पर जो है फ्री में पढ़ते थे, वो उनके गार्जियन पैसे नहीं देते थे। मैं उनको रोका नहीं, छात्रावास में भी बच्चे रह करके पढ़ाई किए। मैंने उसको स्कूल बैग दिया, किताब दिया, उनको पढ़ाई दिया, हॉस्टल में खाना दिया और लगातार 2004 से क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं अपना सुख सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया, लगातार जनता के लिए काम किया हूँ और एक ही अब मकसद बन गया है कि बस जनता के लिए काम करना है। इसी में मुझे मज़ा आता है, इसी में आनंद आता है। एक सवाल, बिहार सरकार कह रही है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, क्या आपको लगता है पूर्णतः शराबबंदी है बिहार में? हमसे बेहतर तो आप लोग भी जानते हैं, आपको जितना जनता देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, वो भी जानते हैं, जो युवा लोग हैं वो भी जानते हैं कि शराबबंदी कितना मतलब जो है लागू है। यहाँ तो होम डिलीवरी हो रहा है और यहाँ के बच्चे गुमराह हो गए हैं। उनको लगता है 2 बोतल बेच लिया तो 200-400 रुपये आ जाएंगे और वो बहुत ही गलत जगह जा रहे हैं। वो अपने मतलब जो है रोजगार से, अपने काम से जो है भटक रहे हैं, वो रास्ता खो रहा है। बच्चा यहाँ का समाज बर्बाद हो रहा है। बिहार सरकार तो ये भी कह रही है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था किए हो, क्या आपको लग रहा है जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था है? ये एक साजिश है, शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर होता है ना कि बंदर, एक कहानी सुने होंगे कि बंदर के हाथ में चना, एक बंदर होता है, बंदर नहीं मतलब बंदर को जब पिंजरे में फंसाना होता है तो एक बर्तन में चना डाल दिया जाता है, उसमें इतना जगह होता है कि उसका हाथ चल जाए। जब वो बंदर चने को पकड़ लेता है तो हाथ को छोड़ता नहीं है, वो न चना को छोड़ता है न उसका हाथ उसमें से निकल पाता है, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। हमारे बिहार की जनता को गुमराह कर दिया है, इनको जो है बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया जा रहा है, इनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, 5 किलो अनाज और विभिन्न तरह की जो है समस्याओं में जकड़ा जा रहा है। यहाँ पर प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं उनको साजिश के तहत समझाया जाता है, इनको काम नहीं करना है। ये बहुत बड़ा साजिश है। 3.5 साल से मैं प्रखंड प्रमुख के पद पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ। एक साजिश है यहाँ पर। गांधी जी जिन्हें जो सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, इसको ये लोग गर्दा उड़ा दिए हैं, मटिया मेट कर दिए हैं, ठीक है, मजाक कर दिए हैं। यहाँ पर पंचायती राज में चाहे वो ग्राम पंचायत हो, मुखिया जी हो, प्रखंड पंचायत हो, समिति या प्रमुख हो, और जिला पंचायत में जो है जिला परिषद हैं और चेयरमैन हैं, इन लोगों के काम को होने नहीं दिया जाता है, साजिश किया जाता है और ये बंदर के तरह 5 किलो अनाज और कुछ चीज़ों में भटका दिया जाता है। जब दिमाग को फ्री किया जाएगा, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटल में अच्छी दवाई और मतलब डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ नर्स है, वहाँ आशा है और इस तरीके से यहाँ काम चलाया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति है। दवाई का जो है दाम अनाप शनाप है। तो व्यवस्था और गार्जियन अच्छे रहेंगे तो व्यवस्था करेंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि जो हमारा जनता हमको वोट देता है, जो मुझे 5 साल के लिए चुनता है, उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है और जनता का अधिकार क्या है। उनको कर्तव्य अधिकार भूल गए हैं। उनको घमंड हो गया है कि मैं 20 साल में फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। वो कुछ करने वाले नहीं हैं, वो टायर्ड हैं, थके हुए हैं। अब उनको आराम करने की ज़रूरत है और नए लोगों को इस बार बिहार की जनता चुनने के लिए जा रही है, यहाँ की युवा चुनने के लिए जा रही है। अब नया बिहार बनेगा और यहाँ जनता के लिए काम होगा, गरीब मजदूर और किसान के लिए काम होगा, विद्यार्थियों